स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाल्टेगंज। अब 2 रुपए सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, जोरकट, फैशन मॉल, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। 8,000 लिट्टी चोखा, 1,600 लोगों को खिलाने की व्यवस्था। सुनकर चौंकिए मत, ये हुआ है पलामू में। और आप जान भी रहे होंगे कि यह संभव है लंगर में ही। तो जरूर आपके मन में आया होगा कि ये काम बस गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा के कर्ता धर्ता सतबीर सिंह राजा के निर्देश पर आपदा में अग्रणी पंक्ति में खड़ा नाम सेवाकार गुरबीर सिंह ने यह कर दिखाया है। अब तक सबसे अधिक 1250 की संख्या में विशाखापट्टनम से आने वाले पलामू ही नहीं बल्कि समूचे झारखंड के श्रमिकों के लिए भोजन पैकेट की व्यवस्था गोलू सरदार ने अपने घर में की, जिसमें घर का विश्वास, अपनापन का मिठास एवं लिट्टी चोखा का स्वाद भरा गया। लिट्टी चोखा के अलावे बिस्किट, सॉस, मिनरल वाटर भी गुरबीर सिंह की टीम ने आपदा मित्र कोषांग को समर्पित किया। साबित किया बिना स्वार्थ का है सेवाकार, तभी तो कहते हैं सन ऑफ सरदार। सामग्रियाँ इसमें तो जो हमें उन्होंने कारीगर ने लिखवाया उसको हमने मंगवाया सारा कुछ। इसमें 8,000 लिट्टी है और एक अचार का पैकेट, एक सॉस का पैकेट, एक पानी की बोतल, एक बिस्किट का पैकेट है। ये जो विशाखापट्टनम से कल सुबह 4 बजे ट्रेन चल के आएगी उसके लिए तैयारी की जा रही है। 1200-1300 पैकेट बनेंगे, एक पैकेट में 5 लिट्टियाँ, वैसे बनेगा 8,000-9,000 जो भी बने वो सब एक पैकेट में 5 लिट्टी रहेगी। है तो कुछ भी मुश्किल नहीं है इंसान के लिए। काफ़ी तालमेल बिठाना पड़ता है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, घर के काम एकदम बिजली की गति से निपटाने होते हैं, क्योंकि न तो बच्चों की फरमाइशें कम होती हैं, न पति का अपना जो डिमांड है वो कम होता है। तो सारे लोगों को देखते हुए समाज के लिए भी कुछ करना है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि गुरबीर सिंह के द्वारा यह बहुत ही बड़ा सौभाग्य का मौका हम लोग को मिल रहा है कि हम लोग समाज के लिए कुछ कर पा रहे हैं। गुरबीर सिंह का टीम जब से लॉकडाउन हुई है उस दिन से कंटिन्यू इस संकट के घड़ी में सेवा भावना लेकर समाज के बीच में, ज़रूरतमंद के बीच में जा रहे हैं। मैं उनके टीम, उनके पिताजी जो कि राजा सिंह जी, उनके मार्गदर्शन पे उनकी पूरी टीम चल रही है। और कहीं ना कहीं 8 से 8,500 लिट्टी अभी तक एक दिन में किसी भी संस्था के द्वारा, किसी भी अभी की जो संकट की घड़ी कंटिन्यू चल रही है उसमें नहीं बनाई गई है। श्री गुरबीर सिंह जो कि पूरी अहम रोल निभा रहे हैं, पहले दिन से ही लगातार सेवा में लगे हुए हैं। ये बहुत ही नेक काम है और आज हम लोग भी 8,000 लिट्टी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सुखद अनुभव है। 1,000 से अधिक लोगों को भोजन, वो भी एक दिन की बात नहीं है। हर दिन सुबह शाम हजारों प्रवासी मजदूरों, श्रमिकों, कामगारों के लिए पलामू जिला प्रशासन की ओर से उपायुक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि के निर्देशन में संचालित आपदा मित्र कोषांग भोजन की व्यवस्था में जुटी है। लेकिन जब बड़े पैमाने पर भोजन की व्यवस्था का विचार आता है तो आपदा मित्र गुरबीर सिंह का नाम सामने आता है, जिनकी विश्वसनीयता, टीम का समर्पण, सेवा भाव उस संकल्प को मजबूत बनाता है जो पिता के नक्शे कदम पर चलकर गुरबीर सिंह उर्फ गोलू ने कायम किया है। जिला आपदा मित्र कोषांग में तो बहुत अच्छा काम हो रहा है कि हम सारी संस्थाएं जुड़ के उसमें डीसी साहब के निर्देश अनुसार हम लोग सारे पूरी संस्थाएं हमारी काम कर रही हैं उस चीज़ के लिए। और सबसे बड़ी विश्वास की बात है, तो उन्होंने हमें विश्वास किया तभी हमें ये सेवा उन्होंने सौंपी। तो मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे डीसी साहब को, शांतनु अग्रहरि जी को, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, हमारी टीम को इस काबिल समझा, हमारे काम को देख के कि हम ये चीज़ कर सकते हैं। दरअसल रोजी रोटी के जुगाड़ में पलायन कर गए झारखंडियों को प्रवासी बता पुनः अपने राज्य वापस लाया जा रहा है। जहां सीमावर्ती पलामू जिले में हजारों लोग प्रतिदिन घर जाने के बेताबी के साथ टाल्टेगंज रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं। किसी मुसाफिर को 12 घंटे में भोजन मिल जा रहा है तो किसी को 18 घंटे में भी नसीब नहीं हो रहा है। बच्चों के साथ महिलाओं समेत पूरा परिवार को जब नजरों से देखेंगे तो अनायास आपका दिल पसीज जाएगा। लेकिन सेवा समर्पण को संकल्प बना निकल पड़े सेवाकार गुरबीर सिंह गोलू अपने पिता सतबीर सिंह राजा के सहयोग से आपदा प्रबंधन में महती भूमिका निभाने में कामयाब हो रहे हैं। घर पहुंचने से पहले घर का बना लिट्टी चोखा उन तक पहुंचाया जिन्हें अपनी मिट्टी की लिट्टी के स्वाद चखे महीनों गुजर जाते हैं, जो 2 जून की रोटी की जुगाड़ में पलायन कर जाते हैं। टीम वर्क
कि यहाँ किसी का कोई अपना स्वार्थ नहीं है, सब लोग सेवा भाव से निष्भाव लगे हुए हैं। बस जिसको जो समझ में आ रहा है बस करते जाओ, रुकना नहीं है, थकान नहीं होना है। अभी का जो समय है सब लोग अपना अपना बस ड्यूटी समझ के काम कर रहे हैं। क्या लगता है आगे ये लॉकडाउन भर मेहनत से जारी रहेगा? जी बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम जैसे युवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम ही लोग को तो बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना है। नौजवान जो कि बहुत लोग भटके हुए हैं, जो गोलू भैया हम लोग को सही राह दिखाते हैं, सेवा करने का मौका देते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग बहुत शुरू वाले दिन से ही हम लोग लगे हुए हैं गरीबों को राशन बांटने में, और आज 40 दिन से ऊपर हो चुका है। और हम राजा अंकल की तरफ से तैयार किया जा रहा है, जो हमारे श्रमिक भाई लोग विशाखापट्टनम से आ रहे हैं उन लोगों को रात में भोजन कराने का तैयारी किया जा रहा है। सतबीर सिंह राजा अंकल और उनके सुपुत्र गुरबीर सिंह, इनके मार्गदर्शन में जो हम लोगों ने पहले दिन ही प्रण लिया था कि आने वाले जितने भी दिन लॉकडाउन रहेगा या किसी भी तरह से परेशानी होगी लोगों को, तो हम उनकी सेवा में आगे रहेंगे। तो पहले दिन से हम लोगों ने सूखा राशन बांटना शुरू किया था। उसके बाद से जैसे सरकार या जो भी लोग हमारा काम नोटिस कर रहे हैं या हमारी सेवा नोटिस कर रहे हैं, तो उन्होंने हमें इस बार एक मौका दिया है कि जो बाहर से श्रमिक आ रहे हैं उनको हम भोजन प्रदान कराएं। तो उसके लिए हम लोग उनको एक घर के जैसा भोजन उनको देना चाहते हैं, ताकि उन्हें कोई भी शिकायत ना हो किसी तरीके की, और उनका भी मन संतुष्ट हो और हमें भी मन से खुशी मिले। डीसी पलामू की अध्यक्षता वाली आपदा मित्र कोषांग गुरबीर सिंह गोलू जैसे पलामू के कर्णधारों सेवाकारों के बदौलत उत्पाद अधीक्षक संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में स्थापित इंद्रजीत सिंह डिम्पल के समन्वय से नया आयाम जोड़ा है, जो कोरोना के खिलाफ जंग में वो मुकाम पाएगा जिसे इतिहास हमेशा गुनगुनाएगा। ब्यूरो कैपिटल न्यूज।